बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब को हिरासत में लिए हुए 2.5 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है, क्यों इस मामले को इल्तवा में डाला जा रहा है? क्या प्रोसिक्यूशन फैज़ हमीद साहब के मुतल्लिक जो इल्ज़ामात हैं, क्या उनके ठोस शवाहिद हासिल करने में नाकाम रही है या कि वजह कुछ और है? इस केस के मुतल्लिक जुड़े हुए तमाम सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में देंगे। और इस केस की जो ताज़ा तरीन नौयत है, इस वक्त जो इस केस के मुतल्लिक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, आज के प्रोग्राम में उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में अपनी नौयत का अहम तरीन केस था। जनाब साबिक DGISI फैज़ हमीद साहब के हवाले से बहुत से इल्ज़ामात हैं जिस पर इनके खिलाफ तहकीकात हुई, ठोस शवाहिद हासिल किए जाने के मतलब जो है वो हमें बताया गया मीडिया को, लेकिन अभी तक जो है वो इस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। जनरल फैज़ हमीद साहब को 12 अगस्त को हिरासत में लिया गया था और आज अक्टूबर ख़त्म होने को है, लेकिन ये मामला अभी तक जो है वो इल्तवा में पड़ा हुआ है। और जब फैज़ हमीद साहब को हिरासत में लिया गया तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक मीडिया ट्रायल इनके खिलाफ शुरू होता है और उसमें हर रोज़ एक नई तारीख दी जाती थी कि अगले हफ्ते जो है फैज़ हमीद साहब को हैंग कर दिया जाएगा। कोई उनको सजाए मौत दे रहा था, कोई उम्र कैद की सज़ा सुना रहा था, कोई तरह तरह के जो है वो इस हवाले से जो ख़बरें हैं वो सामने आई। और बदकिस्मती से हमारा जो मीडिया है, जो हमारे ख़ास कल जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इस मामले को बहुत ही गलत हैंडल किया और असल हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया। और ये हमारी सोसाइटी की बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब का मामला हो, ये फैज़ हमीद साहब का, या बाकी जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, तो 90% से ज़ायद जो है मालूमात वो गलत बयानी पर मबनी होती है और लोगों की जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है वो हक़ाइक़ के बरअक्स होती है। और बदकिस्मती से ये भी कहना पड़ता है कि इस केस के मुतालिक ना ही आर्मी एक्ट को किसी ने पढ़ने की कोशिश की, ना ही जो फील्ड मार्शल लॉ है, रूल्स हैं, उनको भी पढ़ने की किसी ने कोशिश नहीं की और मन घड़त कहानियाँ बताई जाती रहीं। यही वजह है कि लोगों के जहनों में सवाल उभर रहा है कि उस वक्त तो कहा जाता था कि सिर्फ अगले हफ्ते ही जो है फैज़ हमीद साहब जो है वो काल कोठरी में चले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ। लेकिन नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं, किसी केस में भी नहीं हुआ। तो ये तो ख़ास स्पेशल किस्म का केस था और इस केस के मुतालिक जो है कि जो कानून के मुताबिक जो तरीक़ेकार है उसी को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ा जाना था। तो लिहाजा आर्मी के अंदर जो एक रूल्स हैं उसी के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है वो आर्मी एक्ट 1952 और पाकिस्तान आर्मी के कोड फील्ड मार्शल रूल्स 1966 को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए आगे कार्रवाई चलाई जा रही है। तो इसके जो तमाम मराहिल थे उनमें से जो सबसे अहम मरहला जो था, जो इनके एविडेंस की कलेक्शंस तक का जो मामला था, जिसको समरी ऑफ एविडेंस कहते हैं, वो अब जाकर मुकम्मल हुई है। इससे पहले जितनी भी तारीख दी जाती रही हैं वो झूठ पर मबनी थी, उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी। लेकिन ज़राए के मुताबिक अब उनके खिलाफ समरी ऑफ एविडेंस मुकम्मल हो चुकी है और अब उनका केस अगले मरहले में दाखिल होने लगा है। और अब अगला मरहला कौन सा है कि उनके खिलाफ जो हासिल किए गए एविडेंस हैं उनके मुताबिक जो है वो प्रोसिक्यूशन उस केस को कोर्ट में पेश करेगी और उसके लिए जो है वो बाकायदा अगले हफ्ते तक की इतलात हैं कि उसमें एक हफ्ते के अंदर अंदर अगली जो कोर्ट है वो बना दी जाएगी और उस कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की तरफ से उन पर लगाए जाने वाले जो इल्ज़ामात हैं उनकी तफसीलात सामने रखेंगी। फिर उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अपने वकला के ज़रिए उस केस में लगाए गए इल्ज़ामात का दिफा करेंगे। तो ये एक तरीक़ेकार होता है। इसमें नाज़रीन आपको बताते चलें कि अब तक की जो इसमें जो पेशरफ्त हुई है कि इस केस को क्यों इतना लेंथी किया गया, क्योंकि इस केस में बहुत से ठोस शवाहिद हासिल करना थे, क्योंकि ये मामूली केस नहीं था, बहुत अहम तरीन केस था। और इसके लिए फैज़ हमीद साहब से जो इब्तदाई इंटेरोगेशन हुई
उनकी रोशनी में फिर बहुत से अफराद को मज़ीद अरेस्ट किया गया, फिर उनकी इंटेरोगेशन, उनसे इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर मज़ीद जो है वो शवाहिद हासिल किए गए, और इसमें सिर्फ जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ सिर्फ करप्शन के इल्ज़ामात तक ये केस महदूद नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से इख्तियारात से तजावज़ करना और आर्मी में बगावत पैदा करने के भी जो शिकें हैं वो लगाई जा रही हैं, और ये केस जो है अब आखिरी मरहले में दाखिल होने वाला है। अब तक यही वजह है कि ISPR की तरफ से इस मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए थी। अब चूंकि ये मामला जो है इसमें अहम पेशरफ्त हुई है, और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता लग सकता है कि इसमें ISPR की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो पूरी कौम को ये बता दिया जाएगा कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो फील्ड मार्शल की जो कार्रवाई थी वो अब जो है वो आगे बढ़ते हुए और बाकायदा उस केस की जो है प्रोसीडिंग्स का आगाज़ शुरू होने वाला है। इसके लिए जो आर्मी के रूल्स हैं वो उनके मुताबिक ये केस ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन तक जो है ये मुकम्मल होना है। इसके लिए जो रूल्स कहते हैं 50 दिन से लेकर 120 दिनों के अंदर अंदर इसको मुकम्मल करना है। अब अगर जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जब ये सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग मुकम्मल होती है, उनको सज़ा दी जाती है या उनको रहा किया जाता है, तो दोनों सूरतों में जो है वो जो मुल्ज़म होता है उसके पास अपने जहाँ तक हक़ दिफा का हक़ हासिल है, फिर उसके बाद वो दी जाने वाली सज़ा को वो मज़ीद जो आर्मी की जो कोर्ट ऑफ अपील है उसमें भी जो है ये इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, और उसमें अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो फिर ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपने इस केस के हवाले से अपील दायर कर सकते हैं। इस हवाले से मेरी बहुत से जो आर्मी के मुतल्लिका हुकाम हैं उनसे बात हुई है। उनका कहना ये है, उसमें मिली जुली राय सामने आई है। बाज़ जो कानूनी माहिरीन हैं उनका कहना ये है कि फील्ड कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो हो रही है, इसमें इनके पास सिर्फ सदर साहब के पास जो है अपील करने का हक़ हासिल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर नहीं कर सकते। तो इस हवाले से अबहम अभी तक मौजूद है, क्योंकि देखते हैं जी कि अब ये मामला जो है वो किस समत जो है वो बढ़ता है। लेकिन अगले आने वाला हफ्ता जो है वो इंतहाई अहम है। उस हफ्ते में फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो है वो केस नेक्स्ट और हतमी मरहले में दाखिल होगा, और उसके बाद अगले चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो फैज़ हमीद साहब को जो है वो सज़ा सुना दी जाएगी। अगर उनको जो सज़ा सुनाई जाती है, जो भी सज़ा, फॉर एग्जांपल अगर उनको सज़ा मौत की सज़ा होती है या उम्र कैद की सज़ा होती है, तो दोनों सूरतों में जो है वो उनको अडयाला जेल या जो भी जेल है वहाँ पे उनको मुंतकिल किया जाएगा। अभी तक जो है वो आर्मी के जो सेफ हाउसेज हैं, या एक इतलात थी कि आर्मी के अंदर एक जो VIP मेस है वहाँ पे उनको रखा गया है, लेकिन जब ये बाकायदा उनको सज़ा सुना दी जाएगी तो फिर उसके बाद एक आम कैदी की तरह उनको आम जेल में जो है वो भिजवाया जाएगा। तो जब ये फाइनल जिस दिन ये समरी ऑफ एविडेंस कंप्लीट होके बाकायदा अदालत का तयन हो जाएगा, तो फिर फैज़ हमीद साहब को उनके वकला के साथ भी मुलाकात की इजाज़त दे दी जाएगी, और उनकी फैमिली के साथ भी उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। इससे पहले ऐसा नहीं था। अलबत्ता टेलीफोन के ज़रिए जो है इतलात ये हैं कि उनकी फैमिली ने जब आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट की थी तो फिर टेलीफोन के ज़रिए उनके साथ जो है उनकी मुलाकात ज़रूर कराई गई थी, लेकिन बाज़ाब्ता उनके साथ जो मुलाकात जो है वो जो आमने सामने होती है वो मुलाकात नहीं हुई। वो उसी सूरत में होगी जब उनकी समरी ऑफ एविडेंस मुकम्मल हो जाएगी, और वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। उसको मुकम्मल करके वो जो मुतल्लिका हुकाम है उनकी मंजूरी के लिए जो है वो अब जो फाइल तैयार की गई है, और जो ही उस पर साइन हो जाएंगे तो फिर ये मामला मुकम्मल हो जाएगा, और फिर केस अगले मरहले में जो है वो दाखिल होगा। नाज़रीन, इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स हमारे सामने आएंगी फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।